हेलो सिवेरियंस। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। और हम स्टडी कर रहे थे टिम्बर, जहां पे इस वीडियो से स्टार्ट करना है कंजर्वेशन ऑफ टिम्बर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ टिम्बर इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज टू द टिम्बर सेक्शन। तो टिम्बर सेक्शन को जो एक रिक्वायर्ड शेप और साइज देना होता है उसको यूज करने के लिए, प्रॉपर्ली यूज करने के लिए। तो इट कैन बी डन, तो कैसे कर सकते हैं उसको? क्या अलग अलग तरीका है, जैसे कि एक ऑर्डिनरी स्लैब फ्लैट सोइंग है, क्वार्टर सोइंग है, या टेंजेंशियल सोइंग है, रेडियल रिफ्ट सोइंग है। ठीक है, तो ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ टिम्बर नहीं होगा, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर होगा। यहाँ पे जो हम कन्वर्ट करते हैं टिम्बर को, उसका अलग अलग तरीका है। या ऑर्डिनरी स्लैब फ्लैट स्विंग, या क्वार्टर स्विंग कर सकते हैं, टेंजेंशियल स्विंग, रेडियल रिफ्ट स्विंग। क्या क्या होता है देखते हैं। ऑर्डिनरी स्लैब फ्लैट स्विंग, इट इज द क्विकेस्ट, इजिएस्ट एंड चीपेस्ट मेथड अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ मैटर टिम्बर। तो टिम्बर को के कन्वर्जन के लिए जो सबसे क्विकेस्ट, इजिएस्ट और चीपेस्ट मेथड कोई अवेलेबल है तो वह है ऑर्डिनरी स्लैब फ्लैट स्विंग, ऑर्डिनरी स्विंग। इन दिस मेथड सॉ कट्स आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स के टेंजेंशियली इसमें सॉ कट किया जाता है। ठीक है, द वेस्टेज ऑफ द टिम्बर इन दिस मेथड इज ऑब्जर्व टू बी लिस्ट एज द एंटायर सेक्शन कैन बी यूज्ड इन दिस केस। और ऑर्डिनरी सॉइंग के केस में क्या होता है, ऑर्डिनरी सॉइंग के केस में क्या होता है कि जो आपका टिम्बर का वेस्टेज होगा वो काफी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे एंटायर सेक्शन हम यूज कर रहे हैं। सेक्शन ऑब्टेन बाय दिस मेथड इज लायबल टू ट्विस्ट एंड वार्प। तो इस मेथड से जो सेक्शन हम ऑब्टेन करेंगे उसमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो ट्विस्ट कर जाए, वार्प हो जाए, वार्पिंग होने लगे उसमें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैपवुड एंड हार्डवुड, क्योंकि उसमें सैपवुड भी होगा एंड हार्डवुड भी होगा। तो इस दोनों के प्रेजेंस के कारण ये पॉसिबिलिटी है कि जो सेक्शन हमें मिलेगा ऑर्डिनरी सॉइंग से उसमें ट्विस्टिंग या वार्पिंग के चांसेस है। ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, आप एनुअल रिंग है, इसके पैरेलली हम कट करेंगे। ठीक है, इस तरह के आपका शेप बन के आएगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी सोइंग। क्वार्टर सोइंग क्या होता है, इट इज द मेथड ऑफ सोइंग सॉ कट्स आर मेड एट द राइट एंगल टू द ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सॉ कट लगाया जाता है वो क्या होगा, पैरेलल टू द सॉरी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब राइट एंगल टू ईच अदर लगाया जाएगा। दिस मेथड इज अडॉप्टेड फॉर सेक्शन हैविंग इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेंज। यहाँ पे आपको लगाया जाएगा हैविंग इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेंज। अगर उसमें इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेंज है तो उसके लिए इसे आपको ये कटिंग लगाया जाएगा, क्वार्टर ऑर्डिनरी सोइंग। This timber section obtained by this method of sawing is liable to bend in a transverse direction। तो यहाँ पे क्या हो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बेंडिंग का चांस है इसमें। आप यहाँ देख सकते हैं, एक ऐसे कट करेगा और एक ऐसे। तो इस तरह का आपको एक सेक्शन मिलेगा। ठीक है, टेंजेंशियल सॉइंग क्या होता है, इट इज द मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ टिम्बर इन विच सॉ कट्स आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग, टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स which meet each other at right angle। ठीक है, तो एक दूसरे से राइट एंगल भी मिलेगा और एनुअल रिंग के टेंजेंशियल भी होगा, तो उसको बोलेंगे टेंजेंशियल सॉइंग। दिस मेथड इज अडॉप्टेड फॉर दोज सेक्शंस व्हिच हैव डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स एंड इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेंज। तो यह जो मेथड होगा इसको अडॉप्ट कहाँ करना है, उस सेक्शन के लिए जिसके पास एक डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स होगा और इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेंज होगा। सेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मेथड वुड आर वीक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मेडुलरी रेंज। चूंकि इसमें मेडुलरी रेंज होगा तो क्या होगा, ये वीक होगा जो सेक्शन ऑब्टेन करेंगे। दीज सेक्शंस आर आल्सो अनसुटेबल टू बी यूज्ड फॉर फ्लडिंग वर्क्स दैट कैन नॉट पॉलिश्ड एवरी। इसको आप अच्छे से पॉलिश नहीं कर सकते, इसलिए फ्लोडिंग वर्क के लिए ये जो सेक्शन निकलेगा यहाँ से वो अनसुटेबल होगा। तो ऐसे आपको दिया होगा, टेंजेंशियल होगा और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरह का आपको सेक्शन निकल के आएगा, बीच में आपका पिच है। नेक्स्ट रेडियल और रिफ्ट स्विंग। इन दिस मेथड ऑफ स्विंग कट्स आर मेड इन द रेडियल डायरेक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, जो कट बनाया जाएगा वो रेडियल डायरेक्शन में बनाया जाएगा, पैरेलल टू द मेडुलरी रेंज। ठीक है, दिस मेथड ऑफ सॉइंग इंड्यूसेस डेकोरेटिव इफेक्ट। ये क्या इंड्यूस करेगा, एक डेकोरेटिव इफेक्ट इंड्यूस करेगा एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेक्शन हैविंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटायर मेडुलरी रेंज अक्रॉस दिस सेक्शन। तो दिस मेथड ऑफ सेक्शन जो है उसमें क्या इंड्यूस करने क्या होगा, एक डेकोरेटिव इफेक्ट इंड्यूस होगा and leads to the formation of section having maximum strength due to the presence of entire medullary rays across this section। ठीक है, section obtained by this method proves to be costly due to the high wastage। यहाँ पे वेस्टेज बहुत होता है रेडियल सॉइंग में,
इसलिए वेस्टेज इसके कारण से काफी कॉस्टली हो जाएगा। इस तरह से हम कट करेंगे, ठीक है, ये सेक्शन निकल के आएगा, इसको बोलेंगे रेडियल स्विंग। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ बाय कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा, कन्वर्जन सबसे ज्यादा होगा क्या, रेडियल स्विंग का। उसके बाद होगा ऑर्डिनरी स्विंग, फिर क्वार्टर और फिर टेंजेंशियल, ठीक है। इन द रेडियल स्विंग मैक्सिमम लेंथ ऑफ मेडुलरी रेज आर फाउंड, तो रेडियल स्विंग में क्या होता है, जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ मेडुलरी रेज आपको मिलेगा, विच मेक्स इट द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम, और यही चूंकि सबसे ज्यादा मेडुलरी रेज रेडियल स्विंग में ही मिलता है, और इसीलिए क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। एज द प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी रेज डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस, तो मेडुलरी रेज का अगर जैसे ही प्रेजेंस कम होगा तो स्ट्रेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज रेडियल स्विंग, ऑर्डिनरी स्विंग, क्वार्टर स्विंग एंड टेंजेंशियल स्विंग। अब हम अपने चलते आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर इज कैरिड आउट टू अचीव द फॉलोइंग, क्यों करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, करते हैं टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर, तो टिम्बर स्ट्रक्चर की लाइफ को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। टू मेक द टिम्बर स्ट्रक्चर ड्यूरेबल, टू मेक द टिम्बर स्ट्रक्चर, टिम्बर के स्ट्रक्चर को ड्यूरेबल बनाने के लिए करते हैं। टू प्रोटेक्ट द टिम्बर स्ट्रक्चर फ्रॉम फ्री फ्रॉम अटैक ऑफ डिस्ट्रॉइंग एजेंसीज सच एज फंगी इंसेक्ट्स, टू प्रोटेक्ट द टिम्बर स्ट्रक्चर फ्री फ्रॉम द अटैक ऑफ डिस्ट्रॉइंग एजेंसीज, जैसे कि फंगी हो गया, इंसेक्ट हो गया, तो इस सबसे अटैक से बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन यूज्ड फॉर दिस पर्पस शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए। इट शुड अलाउ डेकोरेटिव ट्रीटमेंट, इसे हम लगाने के बाद डेकोरेटिव ट्रीटमेंट कर सके। इट शुड बी कैपेबल ऑफ कवरिंग लार्ज एरियाज, लार्ज एरिया को कवर कर सके। चीप हो, इजिली अवेलेबल हो, नॉन इन्फ्लेमेबल हो, अनप्लेजेंट ऑर्डर से फ्री हो, ठीक है। दूसरे बिल्डिंग कंपोनेंट के ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट न करे, पानी से आसानी से धुल न जाए, और ये इट शुड पेनिट्रेट डीप इनसाइड द टिम्बर सेक्शन, टिम्बर सेक्शन के अंदर तक जाए अप टू द डेप्थ ऑफ 6 to 25 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वालिटी होना चाहिए प्रिजर्वेशन में जो हम यूज करेंगे। अगर बात करें टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स की, तो फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, पहला है ASCU ट्रीटमेंट। ASCU ट्रीटमेंट ये क्या है, इट इज a special type of preservation which increases the resistance of the timber against the action of white ants। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन है जो क्या करता है, इंक्रीज करता है क्या, रेसिस्टेंस ऑफ टिम्बर, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ व्हाइट एंट्स, टर्माइट्स। तो व्हाइट एंड्स टर्माइट के जो एक्शन के अगेंस्ट में इसका रेजिस्टेंस बढ़ाता है टिम्बर का। और इसमें क्या क्या होता है, तो 1 पार्ट बाई वेट ऑफ आर्सेनिक पेंटोक्साइड होगा AS2O5.2S2, और 3 पार्ट बाई वेट कॉपर सल्फेट होगा CuSO4.5S2, और 4 पार्ट होगा पोटासियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट K2CrO7 Na2CrO7.2S2। इट इज टर्म्ड एज 1:3:4 रिएजेंट, ठीक है। एक होगा आर्सेनिक पेंटोक्साइड, 2 होगा कॉपर सल्फेट, 3 होगा पोटासियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट। इट इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, ये अवेलेबल होगा पाउडर फॉर्म में, ठीक है। हेंस 6 पार्ट्स बाय वेट आर मिक्स्ड विद 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूशन इज अप्लाइड ओवर द टिम्बर। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इसका पाउडर का 6 पार्ट लेंगे और इसको मिक्स करेंगे पानी के 100 पार्ट से, और फिर इसको अप्लाई कर देंगे टिम्बर पे। नेक्स्ट है सॉलिग्राम पेंट, तो ये भी एक टिम्बर को प्रिजर्व करने का तरीका है कि हम सॉलिग्राम पेंट अप्लाई कर दें। दीज पेंट्स आल्सो इंक्रीजेस द रेसिस्टेंस ऑफ टिम्बर अगेंस्ट व्हाइट एंट बट आल्सो इम्पार्ट एस्थेटिक वैल्यू टू इट। तो सॉलिग्राम पेंट क्या होता है, व्हाइट एंट टर्माइट के अगेंस्ट ये भी एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके साथ साथ एक एस्थेटिक वैल्यू भी इम्पार्ट करता है टिम्बर में, ठीक है। फिर ऑयल पेंट, टिम्बर सरफेस इज कोटेड with 2 to 3 coats of oil paint in order to increase its resistance against penetration of water and makes it more durable। तो टिम्बर सरफेस पे क्या होता है, 2-3 कोट ऑयल पेंट का लगाया जाता है, क्यों, ताकि उसका रेजिस्टेंस बढ़े अगेंस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, पानी का पेनिट्रेशन के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस बढ़े, और हेंस मेक्स इट मोर ड्यूरेबल, इसको मोर ड्यूरेबल बना सके। बट इट शुड बी अप्लाइड ओवर वेल सीजन टिम्बर, लेकिन ये अप्लाई कब करना है, एक वेल सीजन टिम्बर पे करना है, और एल्स इट वुड लीड टू द डिके ऑफ टिम्बर। अगर बिना बढ़िया जो सीजनिंग किए हुए अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, टिम्बर डिके हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैप इन इट, ठीक है। केमिकल साल्ट, दीज आर वाटर बॉन्ड प्रिजर्वेटिव्स, ये क्या होता है, एक वाटर बॉन्ड प्रिजर्वेशन होता है। दैट आर मोस्टली साल्ट्स, मोस्टली क्या होगा, साल्ट होगा, डिजॉल्व इन वाटर
ठीक है। These are water-borne preservations that are mostly salt dissolved in water, used to increase the durability and resistance against deforming agents. तो deforming agency के against resistance बढ़ाने में या ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने में यूज होता है, जैसे कि मर्करी क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, ये सब क्या है, केमिकल साल्ट है और इसका इस्तेमाल करता है टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मिंग एजेंसीज। कोल टार क्या होता है? टिम्बर सरफेस इज कोटेड विद टार इन हॉट स्टेट। हॉट स्टेट में क्या करेंगे हम, उस पर टार का एक कोट लगा देंगे टिम्बर पे, और इस प्रोसेस को बोलेंगे टेडिंग। इट इंक्रीजेस द रेसिस्टेंस ऑफ टिम्बर अगेंस्ट फायर। तो फायर के अगेंस्ट क्या करेगा, ये बढ़ा देगा रेसिस्टेंस, बट गिव्स अनप्लेजेंट स्मेल एंड अपीयरेंस। ये क्या देगा, अनप्लेजेंट स्मेल एंड अपीयरेंस देगा, व्हिच मेक्स टिम्बर अनसुटेबल फॉर पेंट, हेंस इट इज यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स ऑफ लेस सिग्निफिकेंट। ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ टिम्बर अगेंस्ट फायर कैन आल्सो बी इंक्रीज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ, जो टिम्बर का रेसिस्टेंस होता है अगेंस्ट फायर कैन आल्सो बी इंक्रीज बाय, तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय एप्लीकेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट अप्लाई करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है। बोरैक्स, जिंक क्लोराइड, बोरिक एसिड, सोडियम सिलिकेट, इसको बोलते हैं सर एबल्स प्रोसेस। रेसिस्टेंस ऑफ टिम्बर अगेंस्ट फायर कैन आल्सो बी अचीव्ड बाय कोटिंग ऑफ क्ले सल्फेट फॉस्फेट पेंट। ठीक है। तो फायर के अगेंस्ट अगर बढ़ाना है उसका रेसिस्टेंस टिम्बर का, तो हम अचीव कर सकते हैं बाय कोटिंग क्ले सल्फेट फॉस्फेट पेंट। तो व्हाट इज सर एबल्स प्रोसेस क्या है, तो बाय दिस प्रोसेस रेसिस्टेंस अगेंस्ट फायर फॉर टिम्बर कैन बी अचीव्ड। इन दिस प्रोसेस सरफेस ऑफ द टिम्बर इज कोटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, टिम्बर के सरफेस को कोट करेंगे हम या डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट। तो सोडियम सिलिकेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन उस पर लगा देंगे। देन क्रीम लाइक पेस्ट ऑफ स्लैक्ड फैट लाइम इज अप्लाइड। उसके बाद क्या करेंगे, क्रीम लाइक पेस्ट ऑफ स्लैक्ड फैट लाइम अप्लाई करेंगे, एंड फाइनली concentrated solution of silicate of soda is applied on the timber surface। ठीक है। क्रियोसोट ऑयल क्या होता है, it is obtained from distillation of tar process of application of creosote oil is termed as creosoting or Beth's process। तो जो क्रियोसोट ऑयल होता है वो ऑप्टेन कैसे करते हैं, इट इज ऑप्टेन फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ टार। ठीक है। टार के डिस्टिलेशन से ये ऑप्टेन करते हैं। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्रियोसोट ऑयल इज टर्म्ड एज क्रियोसोटिंग और बेथल्स प्रोसेस। तो ये जो उसका एप्लीकेशन है, क्रियोसोट ऑयल के एप्लीकेशन का जो प्रक्रिया है, इसे कहेंगे क्रियोसोटिंग या बेथल्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, बेथल्स प्रोसेस। यूज ऑफ क्रियोसोट ऑयल ऑलमोस्ट डबल द लाइफ ऑफ टिम्बर। क्रियोसोट ऑयल के यूज से क्या होता है, ऑलमोस्ट डबल द लाइफ ऑफ टिम्बर। टिम्बर की लाइफ को क्या करेगा, डबल कर देगा, एंड इंक्रीज इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मिंग एजेंसी। तो क्या करेगा, इसके ड्यूरेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करेगा एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मिंग एजेंसीज, हेंस इज यूज्ड फॉर मेजर इंजीनियरिंग वर्क। ठीक है। पाइप्स, पोल्स, स्लीपर्स यहाँ पे यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स आर अप्लाइड ओवर द टिम्बर सेक्शन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ये कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि ब्रशिंग हो गया, शेडिंग हो गया, डिपिंग एंड स्ट्रिपिंग, हॉट एंड कोल्ड ओपन टैग ट्रीटमेंट, इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर, स्प्रेइंग। प्रिजर्वेशन इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पहला टाइप हो गया टाइप 1 ऑयल टाइप प्रिजर्वेटिव। यहाँ पे ऑयल पेंट, पेट्रोलियम या ऑयल पेंट या पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेंट इस्तेमाल करेंगे। जो टाइप 2 का आपका होगा प्रिजर्वेशन, उसमें हम यूज करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रिजर्वेशन, जैसे कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डीडीटी, पेंटाक्लोरोफिनॉल। तो टाइप 3 प्रिजर्वेशन होगा वो होगा वाटर सॉल्युबल प्रिजर्वेशन, जैसे कि ASCU, जिंक क्लोराइड, ETC। ठीक है। ट्रीटमेंट प्रोसेस अंडर ओवर टिम्बर। तो क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा, पहला हम बॉकर प्रोसेस, सैप वुड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ग्रीन टिम्बर विद बार्क ऑन एंड ऑफ bamboos in green condition soon after falling can be treated using any inorganic water soluble preservative in this process। ठीक है। सैप वुड ऑफ ऑलमोस्ट सभी ग्रीन टिम्बर का जो सैप वुड होगा, जो बार्क होगा या बम्बो जैसे कि अपने ग्रीन कंडीशन में है, तो फॉलिंग करने के बाद, उसे काटने के बाद क्या होगा, उसको ट्रीट कर सकते हैं किसी भी हम इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल प्रिजर्वेटिव से। दूसरा प्रोसेस है वो है एम्प्टी सेल प्रोसेस। इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रेशर प्रोसेस, जिसको प्रेशर प्रोसेस ही बोलते हैं, एंड इज एम्ड एट मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव विद द मिनिमम नेट रिटेंशन। तो मिनिमम नेट रिटेंशन, ठीक है, होता है इसमें। these are further two types, दो तरह का होगा, लॉडी प्रोसेस एंड रीपिंग प्रोसेस। तो क्वेश्चन दिया हुआ, consider the following statements and choose the correct statement। In ASCU treatment, 1 part of arsenic pentoxide, 3 part of copper sulfate
and 4 part of potassium dichromate is used. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा, ठीक है, तो ये डाइक्रोमेट है, बेसिकली सही है। ऑयल पेंट्स प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट एंड्स एंड पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, तो सही है। क्रियोसोट ऑयल पेंट्स प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट वाटर, व्हाइट एंड के अगेंस्ट ये नहीं देता है, आपको ये गलत हो जाएगा। क्रियोसोट ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ tar, ये भी सही है, तो 1 and 3 हो गया इसका। ASCU ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ 1 part of AS2O5.2S2O arsenic pentoxide, ठीक है, 3 parts of copper sulfate CuSO4.5S2O and 4 part of K2Cr2O7। सोलेग्नम पेंट इज यूज्ड, जो सोलेग्नम पेंट देगा आपको, सोलेग्नम पेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट एंड, ठीक है। ऑयल पेंट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ऑयल पेंट क्या देगा, सिर्फ प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। क्रियोसोट ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ tar, सही है। देखते हैं डिफेक्ट्स इन टिम्बर, टिम्बर में कौन कौन सा डिफेक्ट होता है। तो डिफेक्ट्स इन टिम्बर कैन बी कैटेगराइज एज फॉलो, ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं हम। डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन, डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस एंड डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगाई, ठीक है। पहला डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, तो जो पहला यहाँ पर डिफेक्ट आएगा वो आएगा क्या, आपका बो, क्या बोलेंगे इसको, बो बोलेंगे। दिस इज इंडिकेटेड बाय द कर्वेचर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द टिम्बर, ठीक है। तो ये इंडिकेट होगा, एक कर्वेचर फॉर्म कर जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टिम्बर, टिम्बर के लेंथ के डायरेक्शन, लेंथ के लॉन्ग क्या होगा, कर्वेचर फॉर्म कर जाएगा, उसको बो बोलेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया बो। कप क्या होता है, दिस डिफेक्ट इज इंडिकेटेड बाय कर्वेचर फॉर्म्ड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो टिम्बर के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो बो फॉर्म करेगा तो उसको बोलेंगे कप बोलेंगे, ठीक है। रैप क्या होता है, वार्प क्या होगा, व्हेन अ पीस ऑफ टिम्बर हैज ट्विस्टेड आउट ऑफ शेप, अपने शेप के अगर ट्विस्ट हो जाएगा तो इसको बोलेंगे इट इज सेड टू बी, इसको बोलेंगे वार्प, वार्पिंग हो गया। ट्विस्ट क्या हो गया, व्हेन अ पीस ऑफ टिम्बर हैज स्पाइरली डिस्टॉर्टेड अलोंग इट्स लेंथ, इट्स सेड टू बी ट्विस्टेड, अगर अपने लेंथ के लॉन्ग ट्विस्ट कर जाएगा इसे बोलेंगे ट्विस्टेड। कन्वर्सन का क्या क्या डिफेक्ट है, एक होगा चिप मार्क आ जाएगा। दिस डिफेक्ट इज इंडिकेटेड बाय द मार्क और साइन प्लेस्ड बाय चिप्स ऑन फिनिश सरफेस ऑफ टिम्बर, तो टिम्बर के फिनिश सरफेस क्या होगा, टिम्बर के फिनिश सरफेस पे क्या होगा, एक आपका मार्क आ जाएगा। These defects are induced by the pointed parts of sewing mechanism, ये जो डिफेक्ट है हमें जो इंड्यूस होगा क्या होगा, पॉइंटेड पार्ट्स ऑफ सोइंग मशीन, जो सोइंग मशीन हम यूज करेंगे उसके पॉइंटेड पार्ट से आपका ये चिप हो जाएगा, ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। डायनल ग्रेन क्या होता है, दिस डिफेक्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर सोइंग ऑफ टिम्बर, तो टिम्बर के इम्प्रॉपर सोइंग के कारण ये आ गया। इट इज इंडिकेटेड बाय द डायगोनल मार्क ऑन अ स्ट्रेट ग्रेन सरफेस ऑफ द टिम्बर, टिम्बर के स्ट्रेट ग्रेन सरफेस में आपका ये होगा, ठीक है। टॉन ग्रेन, दिस डिफेक्ट इज फाउंड बाय इम्प्रॉपर सोइंग ऑफ टिम्बर, तो टिम्बर के इम्प्रॉपर सोइंग के कारण आपका ये आएगा, ठीक है। इट इज इंडिकेटेड बाय द डिप्रेशन वाइड ऑफ द सरफेस ऑफ टिम्बर, टिम्बर के सरफेस पे क्या होगा, आपका एक वाइड बन जाएगा, उसे बोलेंगे टॉन ग्रेन, ठीक है। विच इज फाउंड बाय फॉलिंग ऑफ सम टूल और सोइंग, कोई मान लीजिए टूल यूज कर रहे थे उस पर गिर जाएगा तो क्या होगा, एक वाइड बन जाएगा। वेन क्या होता है, दिस डिफेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ओवर द मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ टिम्बर, तो जो वेन है यह डिफेक्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस, अगर ओरिजिनल राउंडेड सरफेस होगा मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ टिम्बर पे तो उसको बोलेंगे वेन। एक होता है नेचुरल फोर्सेस के कारण डिफेक्ट्स, जो पहला है सेक, दीज आर क्रैक्स विच पार्टली और कंप्लीटली सेपरेट द फाइबर ऑफ वुड, जो क्रैक्स होते हैं वही बेसिकली हम बोलेंगे उसको सेक बोलेंगे, ठीक है। जैसे कप सेक्स हो गया, तो ये क्या होता है, दीज आर द डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय द रप्चर ऑफ टिश्यूज इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, सर्कुलर डायरेक्शन में रप्चर अगर करेगा टिश्यू का तो उसको बोलेंगे कप सेक्स। इट इज कप्ड क्रैक, एक कप्ड क्रैक होगा, एंड इट सेपरेट्स पार्टली वन एनुअल रिंग फ्रॉम द अदर, एक एनुअल रिंग को दूसरे से सेपरेट करेगा। इट इज डेवलप्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ टिम्बर और डेवलप्ड ड्यू टू द एक्सेसिव बेंडिंग ऑफ ग्रोइंग ट्री, तो ग्रोइंग अगर जो ट्री ग्रो कर रहा है वो एक्सेस बेंड कर जाएगा या नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ हो जाएगा, तो उस कारण से आपको कप सेक देखने को मिलेगा। अगर हम हार्ट सेक की बात करें, द क्रैक्स आर डेवलप्ड इन द सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, द क्रैक्स आर डेवलप्ड इन द सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रीज एंड एक्सटेंड फ्रॉम पिथ टू सैपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मेडुलरी रेज, जो क्रैक होगा आर डेवलप्ड इन द सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन के सेंटर में डेवलप होगा, ठीक है, और एक्सटेंड करेगा पिथ से सैपवर्ड की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मेडुलरी रेज।
दीज क्रैक्स अकर ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्री। ये जो क्रैक होता है हार्ट से, ये क्यों होता है? ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्री, ट्री के इंटीरियर पार्ट के कारण ये होता है। रिंग से क्या होता है? व्हेन कप से कवर द एंटायर रिंग, व्हेन अ कप से कवर द एंटायर रिंग, पूरे रिंग को कवर कर ले तो दे आर नोन एज द रिंग सेक। स्टार से क्या होता है? दीज क्रैक्स आर ऑक्सीजन फ्रॉम द बार्क टुवर्ड्स द सैप, ये बाहर से स्टार्ट होगा क्रैक्स और अंदर की तरफ सैपवुड की तरफ आएगा। एंड दे आर वाइडर ऑन द बार्क, तो बार्क पे वाइडर होगा, विथ उसका ज्यादा होगा, और नैरोर होगा सैपवुड पे, ठीक है। दे आर फॉर्म ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम हीट फॉर्म करेगा, एंड सेवियर फ्रॉस्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ट्री, ठीक है। रेडियल से क्या होता है? दीज आर सिमिलर टू द स्टार से सिमिलर होगा, बट दे आर फाइन irregular and numerous, ठीक। दे अकर फ्रॉम द बार्क टुवर्ड्स द सेंटर, ये भी बार्क से सेंटर की तरफ बढ़ेगा। द ट्री इज एक्सपोज टू द सन आफ्टर फेल डाउन। ये आपका दिया हुआ डायग्राम, ये आपका रेडियल सेक हो गया, ठीक है। कप सेक हो गया, यहाँ पे आपका ये सर्कुलर फॉर्म में जब ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा जिसको बोलेंगे कप सेक। ये आपका रिंग सेक हो गया, जब पूरे यही सर्किल कंप्लीट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे रिंग सेक। स्टार से यहाँ से आपको स्टार्ट होगा, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर में वाइडर होगा जो क्रैक हो डेवलप होगा, और अंदर में कम होगा, उसको स्टार से। ये हो गया हार्ट से, यहाँ पे क्या हो गया? ये अंदर से बाहर होगा, इस तरह से कुछ होगा, ये अंदर में वाइडर होगा और बाहर में कम होगा। ट्विस्टेड फाइबर क्या होता है? इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड टर्म्ड वंडरिंग फाइबर भी बोलते हैं इसको, एंड दे आर कॉज्ड बाय द ट्विस्टिंग ऑफ यंग ट्री बाय अ फास्ट ब्लोइंग विंड। जब फास्ट ब्लोइंग विंड क्या करता है? यंग ट्री को ट्विस्ट कर देगा तो बन जाएगा ट्विस्टेड फाइबर, ऐसे को बोलेंगे वंडरिंग फाइबर। द फाइबर्स ऑफ द वुड आर ट्विस्टेड इन वन डायरेक्शन मेकिंग इट इज अनसुटेबल फॉर सोइंग, ठीक है, सोइंग के लिए अनसुटेबल बना देगा। इन दिस केस द एंटायर सेक्शन इज यूज्ड एज पोस्ट और पोल, पूरे सेक्शन में क्या बोलेगा? जो पोस्ट और पोल बोला जाएगा। टॉक्सिनिश क्या होता है? दिस डिफेक्ट इज इंडिकेटेड बाय द वाइट डिकेड स्पॉट, एक वाइट डिकेड स्पॉट आपका आ जाएगा, which are concealed by a healthy wood, ठीक है। दे आर प्रोबेबली फॉर्म बाय द एक्सेस ऑफ फंगी, अगर फंगी जो है एक्सेस हो गया तब जाके ये आपका डेवलप हो जाएगा। नॉट क्या होता है? इफ द ब्रांच ऑफ अ ट्री फॉल्स आउट, अगर ब्रांच मान लीजिए किसी भी ट्री का फॉल्स आउट होता है, द पोर्शन फ्रॉम विच इट इज रिमूव्ड कंटिन्यूज टू रिसीव द नरिशमेंट अप टू एन एक्सटेंट। A dark knot is formed from across its section, which induces non-homogeneity in it and reduces the strength, ठीक है। These knots are divided as, ये जो knot develop होगा उसको डिवाइड कर सकते हैं लूज knot, decayed knot, tight knot, dead knot, round knot and leaf knot, ठीक। Ringed gall क्या होता है? Peculiar curved swelling found on the body of tree is known as ringed gall। तो ट्री के बॉडी पे बहुत ही peculiar curved swelling आपको दिखेगा, फूल गया है यहाँ पे अजीब सा, ठीक है, बीच में ब्लैक कलर का होगा, उसको बोलेंगे रिंग्ड गॉल्स। दे आर डेवलप्ड एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर ब्रांचेस आर कट ऑफ इम्प्रॉपरली, ये वहां पर डेवलप होगा जहां पे किसी ब्रांच को काट दिया गया है इम्प्रॉपर तरीके से, तो वहां पे ये डेवलप हो जाएगा रिंग्ड गॉल्स, ठीक है, ठीक। डिफरेंट्स टू फंगी, तो फंगी आर माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स विच फीड ओवर द टिम्बर, टिम्बर के ऊपर फीड करेगा, ठीक है, और उसको डिके करेगा। अटैक ऑफ फंगी ओवर द टिम्बर टेक्स प्लेस ओनली इफ, कब होगा? जब मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर इज अबाउट 20%, जब 20% हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर इज अबाउट 20%, ठीक है, जब 20% से ज्यादा हो जाएगा टिम्बर पे मॉइस्चर कंटेंट, तब जाके ये होगा। देयर इज प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वार्मथ अराउंड द टिम्बर, टिम्बर के अराउंड क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ एयर होगा, वार्मथ होगा, तब जाके फंगी इस पे अटैक करेगा। एक है ब्लू स्टेन या सैप स्टेन कह लीजिए, तो देयर इज सर्टेन, these are a certain type of fungi which feeds over the sapwood, जो sapwood के ऊपर क्या होगा? फीड करेगा, उसे कह देंगे हम ब्लू स्टेन, ठीक है। और मतलब जो sapwood के ऊपर जो फंगी फीड करेगा वो क्या करेगा? एक ब्लू कलर एज्यूम कर लेगा और इसी बोलेंगे ब्लू स्टेन और सैप स्टेन। ब्राउन रॉट क्यों होता है? Here rot is used to indicate the decay or disease of timber, यहाँ पे रॉट जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब ये करेगा is used to indicate the decay or disease of timber, टिम्बर अगर डिके हो रहा है, डिजीज हो रहा है, रॉट का इस्तेमाल करेंगे, देख के हम पता लगाएंगे। सर्टेन टाइप ऑफ फंगी रिमूव सेलुलोज कंपाउंड्स, ये क्या करता है? ब्राउन रॉट में कुछ तरह के फंगी होते हैं, वो क्या करेगा? सेलुलोज कंपाउंड्स को रिमूव करेगा फ्रॉम वुड से,
ड्यू टू विच इट एज्यूम्स ब्राउन कलर, जिसके कारण क्या होगा, ये ब्राउन कलर एज्यूम कर लेगा। एंड डिफेक्ट इज टर्म्ड एज ब्राउन डॉट, और डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, ब्राउन डॉट बोलेंगे। व्हाइट डॉट, दिस डिफेक्ट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ब्राउन डॉट, तो ब्राउन डॉट का ठीक अपोजिट होता है व्हाइट डॉट। इन दिस केस सर्टेन टाइप ऑफ फंगी अटैक द लिग्निन, यहाँ पे क्या होगा, फंगी अटैक करेगा लिग्निन पे, यहाँ पे सेलुलोज में कर रहा था। ड्यू टू विच इट एज्यूम्स व्हाइट कलर एंड द डिफेक्ट इज टर्म्ड एज व्हाइट रॉट। ठीक। हार्ट रॉट इज अ ब्रांच ऑफ अ ट्री फॉल्स आउट ड्यू टू एनी रीजन, अगर ब्रांच ऑफ अ ट्री फॉल्स आउट ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से, इट एक्सपोजेस द हार्ट रूट टू द अटैक ऑफ फंगी, यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोज होगा हार्ट रूट टू द अटैक ऑफ फंगी। ठीक है, विच कंज्यूम्स इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड रिड्यूसेस स्ट्रेंथ, जो क्या करेगा, वो फंगी क्या करेगा, हार्ट रूट को कंज्यूम करेगा और धीरे धीरे उसके स्ट्रेंथ को कम कर देगा, इसी को बोलेंगे हार्ट रॉट। ठीक है। ड्राई रॉट क्या होता है, सर्टेन टाइप ऑफ फंगी फीड ओवर द वुड एंड कन्वर्ट इट इनटू ड्राई पाउडर फॉर्म टर्म्ड एज ड्राई रॉट, तो कुछ तरह का फंगी क्या होता है, फीड करेगा वुड पे एंड कन्वर्ट करेगा इसको ड्राई पाउडर फॉर्म में, जिसको बोलेंगे ड्राई रॉट। ड्राई रॉट अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग केसेस, तो ये केसेस है वेयर देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, अगर एयर का फ्री सर्कुलेशन नहीं है वहां पे। अनसीजन सॉफ्टवुड इज यूज्ड, अगर अनसीजन सॉफ्टवुड इस्तेमाल करेंगे। एंड टिम्बर इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली आफ्टर फेलिंग। ठीक है। वेट रॉट कहाँ पे होगा, सम वेराइटीज ऑफ फंगी कैरी आउट द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर, कुछ तरह का जो वेराइटी ऑफ फंगी होगा वो क्या करेगा, कैरी आउट द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर करेगा। ठीक है। ड्यू टू विच इट एज्यूम्स ग्रेइश ब्राउन कलर, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रेइश ब्राउन कलर हो जाएगा वेट रॉट के कारण। एंड दिस डिफेक्ट इज टर्म्ड एज वेट रॉट। इट्स टेंडेंसी इंक्रीजेस व्हेन टिम्बर इज एक्सपोज्ड टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और इन अनसीजन टिम्बर, अनसीजन टिम्बर है या उसमें क्या होता है, पहले वेटिंग हो रहा है, फिर सूख रहा है, फिर वेट हो रहा है, फिर ड्राइंग, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है, तो इस केस में वेट रॉट का होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्वेश्चन है, ड्राई रॉट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन, ड्राई रॉट कब होता है, लैक ऑफ वेंटिलेशन इज प्रेजेंट, जहां पे लैक ऑफ वेंटिलेशन होगा वहां पे हो जाएगा। तो ड्राई रॉट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन a lack of air circulation, ventilation is present. Wet rot occurs when timber leads to the alternative wetting and drying. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्टार सेक। तो स्टार में क्या करते हैं, यहाँ पे जो है बाहर से वाइडर होता है, अंदर में कम होगा, तो ये बेसिकली होगा बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो क्रैक्स आर फॉर्म फ्रॉम बार्क टू सैपवुड, वाइडर एट बार्क, बार्क टू वाइडर होगा और नैरोअर होगा सैपवुड, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इंडस्ट्रियल टिम्बर क्या होता है, टिम्बर विच इज प्रिपेयर्ड साइंटिफिकली इन ए फैक्ट्री इज टर्म्ड एन इंडस्ट्रियल टिम्बर, जो साइंटिफिकली फैक्ट्री में बनाया जाता है उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल टिम्बर। एंड सच टिम्बर पोसेस डिजायर्ड शेप, एक डिजायर्ड शेप पोसेस करेगा, अपीयरेंस एंड स्ट्रेंथ। फॉलोइंग आर द वैराइटीज ऑफ इंडस्ट्रियल टिम्बर, क्या क्या है, विनर्स, ये क्या है, टिम्बर है, इम्प्रेग टिम्बर्स, फाइबर वुड, ग्लूलम, हार्डवुड, प्लाईवुड, कंप्रेग टिम्बर, ब्लैकबोर्ड एंड रिमेन बोर्ड, फ्लश रोसेटस, चिपबोर्ड। ठीक। एनुअल रिंग्स, ये सब मैंने कीवर्ड है, एनुअल रिंग्स, सराइवल्स प्रोसेस। ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है क्या, ब्रिक, सॉरी टिम्बर। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, सीमेंट पढ़ लिया, सीमेंट, कंक्रीट, एडमिक्सचर, एग्रीगेट, ब्रिक मशीनरी, और ये टिम्बर रहा। तो अभी कुछ बचा हुआ है, हमने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिसलेनियस में देख लेंगे, ग्लास वगैरह हो गया, पेंट और स्टील। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।